हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मैटर की क्या फिफ्थ स्टेट भी होती है। हम जनरली जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर मैटर की फोर्थ स्टेट भी होती है और फिफ्थ स्टेट भी होती है। फोर्थ स्टेट जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम मैटर की फिफ्थ स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो सन 1900 की शुरुआत में हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट एस.एन. बोस अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के दौरान उन्हें यह पता चला कि जो लाइट के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको समझाने के लिए अभी की जो थ्योरीज हैं वो सक्षम नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना एक फार्मूला डिराइव किया और उसे किसी फेमस जर्नल को पब्लिश करने के लिए भेजा। सत्येंद्र नाथ बोस के फेमस ना होने के कारण उनका जो आर्टिकल था वो पब्लिश नहीं हुआ। तब उन्होंने उस आर्टिकल को सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन उनका आर्टिकल पढ़ा और उन्हें उनका आर्टिकल बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने उनके आर्टिकल पर और भी काम किया और उनके इस काम को गैसों के लिए एक्सटेंड किया। बहुत स्टडी करने के बाद सर आइंस्टाइन को यह पता चला कि मैटर की फिफ्थ स्टेट भी होती है। तो उन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस की स्टैटिस्टिक्स की मदद से मैटर की फिफ्थ स्टेट की प्रेडिक्शन किया। उस फार्मूला को अब बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है और फार्मूला को फॉलो करने वाले पार्टिकल्स को बोसॉन के नाम से जाना जाता है। ये जो हमारी फिफ्थ स्टेट मैटर जो होती है, इसे बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों का योगदान था। इसलिए इसे बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारे बोसॉन पार्टिकल्स होते हैं वही फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और कोई नॉर्मल पार्टिकल नहीं हो सकता। हमारा जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, इसकी एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी होती है कि इसमें जो कई सारे एटम्स होते हैं, पर ये ऐसा बिहेव करता है कि मानो इसमें एक ही एटम हो, एक सुपर एटम हो। मतलब उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो एक सिंगल मैटर है। अब ऐसा क्यों होता है, हम इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक बेसिक समझना होगा कि जो हमारे डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि मैटर का भी अपना एक वेव होता है, पर उसकी वेवलेंथ जो होती है बहुत कम होती है, इसलिए उसकी वेव प्रॉपर्टी जो होती है बहुत ना के बराबर होती है। बोसान जब बहुत फास्ट मूव करेगा तब उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी तथा उनका अपना अपना आइडेंटिटी होगा तथा अपना अपना एनर्जी लेवल भी अलग अलग होगा। अब बोसान को हम लेजर कूलिंग या इपोरेटिव कूलिंग से ठंडा करते हैं। कूलिंग होने से जो बोसान पार्टिकल्स होती हैं उनकी स्पीड कम होती है और स्पीड कम होने से उनका मोमेंटम घटता है और मोमेंटम घटने से उनका वेवलेंथ बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मोमेंटम कम होगा तो वेवलेंथ बढ़ता है किसी भी पार्टिकल का। और पार्टिकल की वेव जो होती है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगती है और वेव इंटरेक्ट करती है तो एक दूसरे के साथ मर्ज या सुपर इम्पोज होती है। और जब वेव्स ये मर्ज या सुपर इम्पोज होती है तो वह एक सिंगल वेव में कन्वर्ट हो जाती है। तब वह एक सिंगल वेव ऐसा बिहेव करता है कि मानो वह एक सिंगल मैटर या एटम हो, जिसे हम सुपर एटम भी कहते हैं। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसे थ्योरेटिकली तो साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया, लेकिन क्या इसे प्रैक्टिकली लैब में सिंथेसाइज किया जा सका? तो हाँ, बिल्कुल इसे किया जा सका। सन 1995 में एरिक ए कॉर्नेल और कॉल वेमन, ये दो साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने रुबिडियम एटम को, जो कि एक बोसान है, उसे वैक्यूम में सस्पेंड रखा ताकि वह किसी और चीज़ से टच ना हो। फिर उस मटेरियल को लेज़र से कूल किया और उसे तब तक ठंडा किया जब तक कि उसका टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास या नैनो केल्विन के आसपास पहुंच जाए, जिससे कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी जो मोशन थी वो थम गई। मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर था वो कम होने लगा, जिससे कि उन्होंने रुबिडियम एटम की फिफ्थ स्टेट या बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट को अचीव किया। अब हम ये जानेंगे कि लेज़र की मदद से हम कैसे मतलब मैटर को ठंडा कर सकते हैं। तो इसे हमें ये समझना होगा, जो मैटर होती है लिक्विड, सॉलिड और गैस के फॉर्म में पाई जाती है। जो गैस होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोशन बहुत ज़्यादा हो रहता है। मोशन ज़्यादा होने की वजह से उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। हम लेज़र के जरिए क्या करते हैं, मैटर पे फोटॉन्स की बमबारी करते हैं, जिससे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मोशन होता है वो रुकने लगता है। मतलब कि जब एक फोटोन हिट करता है हमारे मॉलिक्यूल्स को तो वो मॉलिक्यूल्स के जो मोशन होते हैं वो थमने लगते हैं। जब उनके मोशन थमेंगे अपना एनर्जी जो है लूज करते हैं। एनर्जी लूज करने से उनका टेम्परेचर गिरने लगता है, जिससे कि हम उन्हें बहुत हद तक ठंडा कर सकते हैं। मैटर के फिफ्थ स्टेट की बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टी जो अदर स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है। इनमें सुपर फिलिडिटी या सुपर कंडक्टिविटी होती है।
सुपर फ्लूइडिटी मतलब ये विस्कोसिटी शो नहीं करते, और सुपर कंडक्टिविटी का यह मतलब है इलेक्ट्रिसिटी को 0% रेजिस्टेंस शो करते हैं। लिक्विड हीलियम को जब बहुत ज़्यादा कूल डाउन किया गया था, जब वह BeC बन गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में कन्वर्ट हो गया, जिस कंटेनर में रखा था उस कंटेनर से लीक होने लगा, जबकि उस कंटेनर में कोई होल नहीं था। मतलब कि एक कंटेनर की वॉल पे ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन कर सकते हैं। BeC में एक और बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट की स्पीड को बहुत स्लो कर देता है। हम जनरली जानते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये लाइट मैटर के 5th स्टेट से गुजरती है, तो इसकी जो रफ्तार है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के से घटकर मात्र 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, जो कि लाइट की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। BeC जो स्टेट होती है बहुत ही नाजुक होती है, इसे हम बहुत ही कम देर तक ही अचीव कर पाते हैं। BeC फ्यूचर में सुपर कंप्यूटर में भी यूज किया जा सकता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट को अचीव करने के लिए एटम्स को सस्पेंड रखना बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए नासा ने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में कोल्ड एटम लेबोरेटरी में फिर से BeC को सिंथेसाइज किया, जिससे उन्होंने BeC की लाइफ को 100 गुना ज्यादा बढ़ाने में सफल हो पाए। BeC को और भी डिटेल में स्टडी किया।